हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। एक लंबे समय के बाद आज आपसे मुलाकात हो पाई है और आज का सेशन आपका फिगर्स ऑफ स्पीच पर रहेगा। तो छोटा सा ही एक सेशन रहेगा, मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 मिनट का। ठीक है, क्योंकि आपको बताया था मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में, तबीयत सही नहीं है, तबीयत खराब चल रही है और वो इस कदर खराब हो गई थी कि एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में, है ना। कुछ दिक्कत ऐसी हो गई थी कि ऑपरेशन भी कराना पड़ा है। तो आज का एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। फिर से हमसे जुड़िएगा, फिर से अपनी तैयारी को एक धार दीजिएगा हमारे साथ मिलकर। आइए देखते हैं आपका आज का टॉपिक, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए, बहुत सारी आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, एलटी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, सिमिली से, जो आपने एकेडमिक लेवल पर भी पढ़ा होगा, है ना। तो आइए बेटा देखते हैं सिमिली क्या होता है। आपका सिमिली, पहले छोटा सा डिस्क्रिप्शन इसके विषय में कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना। जैसे आपने हिंदी में अलंकार पढ़ा है ना, अलंकार को आपने पढ़ा है, तो अलंकार क्या काम करता है, फिगर्स ऑफ स्पीच क्या काम करता है, किसी भी भाषा को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की, है ना। किसी भी भाषा को अट्रैक्टिव बनाने का काम जो करती हैं वो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं। ठीक है, किसी भी बात को सीधा सीधा ना बोलकर एक इडियमेटिक तरीके से बोल देना, चीजों को इंटरेस्टिंग बना देना, वो काम हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच करता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहली आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमिली। ठीक है, क्या है बेटा, सिमिली आपकी पहली फिगर ऑफ स्पीच है। और देखिए ये कैसी है, सिमिली कैसी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कंपैरिजन होगा, है ना। कंपैरिजन होगा किस चीज के बीच में, दो डिफरेंट चीजों के बीच में, है ना। दो डिफरेंट चीजों के बीच में एक कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन के लिए आपको लाइक, शो, एज या फिर इस तरह से एज, उसके बीच में वर्ड मतलब वर्ड्स आपको मिलेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में एज दिया गया होगा। तो ये वर्ड्स आपको मिलेंगे सेंटेंस के अंदर और वहां तो ये बहुत इजी है फाइंड करने में, बहुत इजी है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, है ना। जहां भी आपको वर्ड्स मिलते हैं, सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेगा, वहां पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, तो लाइक, शो और एज, जहां भी आपको ये वर्ड्स मिलते हैं वहां आपका सिमिली ही होगा। ठीक है, चलो। इट हाईलाइट्स सिमिलरिटीज वाइल कीपिंग बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट, है ना। दोनों जो आपके ऑब्जेक्ट होंगे, जिन दो ऑब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हैं, उन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके बिल्कुल दिया जाएगा। जैसे आप कह देते हैं कि वो क्या है, वह एक शेर की तरह उसने लड़ाई लड़ी, है ना। उसने एक शेर की तरह लड़ाई लड़ी। या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की अगर तारीफ करेगा तो क्या कहेगा कि तुम्हारी जो स्माइल है ना, तुम्हारी जो मुस्कान है ना, वो इतनी अच्छी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तारे चमक रहे हैं, है ना, सूरज चमक रहा है, तुम इतनी सुंदर हो जितना सुंदर एक चांद है। तो ये सब बातें, ये सब वर्ड्स क्या है, एक आभूषण बना दिया, मतलब बातों को बहुत ज्यादा क्रिएटिव बना दिया, अच्छा बना दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज को पर्सोनिफाइड किया गया, है ना। पर लैंग्वेज को और अच्छा बनाया गया। और किस लिए बनाया गया, ताकि वो इंटरेस्टिंग लग सके, है ना। तो ऐसे वर्ड्स लाइक, सो और एज आपको मिलेंगे सेंटेंस में और वहां आपका सिमिली दिया गया होगा। देखिए कुछ इसके की पॉइंट या रिमेंबर पॉइंट मैंने लिखे हैं। यूज एक्सपिल्ट कंपैरेटिव वर्ड्स, है ना। एक्सपिल्ट कंपैरेटिव वर्ड्स कौन से हैं, लाइक, सो और एज। ठीक, बोथ कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट्स आर मेंशन क्लियरली, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके क्लियरली मेंशन किए गए होंगे सेंटेंस में। आइए सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका, हर स्माइल इज लाइक सनशाइन। देखिए अब उसकी जो स्माइल है उसको क्या बताया गया है, यहाँ लाइक वर्ड यूज हुआ है और क्या बताया गया है, सनशाइन बताया गया है कि सूरज की रोशनी के समान उसकी स्माइल जो है वो चमकीली थी या अच्छी थी। ठीक है, द सोल्जर फोर्ट लाइक अ लोयन, जो सिपाही थे उन्होंने लड़ाई की कैसी, लाइक ए लोयन, बिल्कुल एक शेर की तरह लड़े। भाई आदमी है ना, कोई व्यक्ति है ना, कोई पर्सन है, अब वो कैसे लड़ेगा, अब व्यक्ति है तो आदमी है तो आदमी की ही तरह लड़ेगा,
है ना। लेकिन उसको क्या बताया गया है कि वो एक लोयन की तरह लड़ा, बहुत मतलब बहुत बहादुरी से उसने लड़ाई लड़ी है ना। तो ये वर्ड्स लाइक को यूज करके हमने दो वर्डों का, दो डिफरेंट चीजों का एक साथ कंपैरिजन करके बता दिया है। एक व्यक्ति को हमने कहाँ ला दिया है, खड़ा कर दिया है, एक व्यक्ति को हमने शेर के साथ कंपैरिजन करके बताया है कि उस सिपाही ने शेर की तरह लड़ाई लड़ी है ना। हर इस्माइल कोई लड़की है और उसकी मुस्कान को कैसा बता दिया है, हमने बता दिया है कि तुम्हारी जो इस्माइल है, तुम्हारी जो मुस्कान है, वो सनशाइन, सूरज की रोशनी के समान चमकीली है ना, सुंदर है, अच्छी है। अब देखिए विलियम शेक्सपियर की एक कोटेशन है बहुत बढ़िया, माई लव इज लाइक ए रेड, ठीक है, माई लव इज लाइक ए रेड, क्या कहा है, रेड रोज, जो मेरा प्रेम है वो कैसा है, एक लाल गुलाब के समान है। माई लव, जो मेरा प्रेम है, कैसा है, एक लाल गुलाब के समान है। और ये कोटेशन किसकी है, आपके महान राइटर, ड्रामाटिस्ट, ठीक है, कौन है, विलियम शेक्सपियर, जिनका एक कोटेशन है, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिमिली पहले भी बहुत बार आपने पढ़ा होगा, बहुत बार रिवाइज किया होगा, है ना। और बहुत कॉमन सी चीज है, तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, लाइक, सो और एज। जहां भी कंपैरिजन दो चीजों का दिया हो, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिए गए हों, और सॉरी दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हों, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की तुलना जब की जाएगी, दोनों ऑब्जेक्ट की तुलना कैसे की जाएगी, लाइक, सो और एज को यूज करके दोनों ऑब्जेक्ट्स की तुलना की जाएगी, वहां आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एक छोटा सा सेशन था सिमिली पर। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, सॉरी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर फिर से एक टॉपिक पर नई वीडियो लेकर आएंगे, छोटा ही सेशन। अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूं, तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी अभी दिक्कत हो रही है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।